इसराइल और फिलिस्तीन को सोच लिए कि ये है कि इसराइल गलत है, उस पर अत्याचार हो रहा है फिलिस्तीन पे। सबसे पहले इसराइल का बाइकआउट करना, अपने फोन फेंको ना कूड़े के अंदर। सबसे पहले बाइकआउट करना, अपने घर से एलईडी उठा करके फेंको नाले के अंदर। अगर इसराइल का बाइकआउट करना है भैया, सबसे पहले अपने घर के लैपटॉप कंप्यूटर फेंको। तुम चला किससे ले रहे हो? फेसबुक का जो मालिक है वो कौन है? यहूदी है। अमेरिका क्यों सपोर्ट में आ रहा है जब तो आया नहीं? जब फिलिस्तीन पे वो पूरा बमबारी हो रही थी, बच्चे मर रहे थे छोटे छोटे, 80,000 पब्लिक गई है, मरी है, तो जब तो अमेरिका ने कुछ बोला नहीं। अब इसराइल पे वो हो रहा है तो अब बोल रहे हो। आप बताइए, अमेरिका क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहा है इस युद्ध के अंदर? रशिया क्यों नहीं कर रहा? चाइना क्यों नहीं कर रहा? इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियां वो हस्तक्षेप क्यों नहीं करी? जाके कर लेना, बचा ले ईरान को। 57 कंट्रियां इस्लामिक है, 56 कंट्रियां जाकर के बचा ले, उसको जाकर के ईरान को काहे नहीं बचा रही? क्योंकि पढ़े लिखे है ना, उन्हें पता है अगर इसराइल से पंगा लिया ना तो जितनी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, जो खाने को मिल रहा है ना, वो भी ध्वस्त हो जाएगी। आपने देखा होगा ईरान पहले पाकिस्तान को भी समर्थन देता हुआ आया है, तो हम भारत के लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं उनका? हम करेंगे इधर के मुसलमान। तो तुम भारत के चाहे वो अलग समुदाय के लोग हो, खासतौर मुस्लिम ही हैं, जो कह रहे हैं हमें ईरान भेज दो, हमें फिलिस्तीन भेज दो, हमें गाजा भेज दो। अरे भैया, तुम 2 क्लास से पढ़ लेते तो तुम ऐसे बयान नहीं देते। कि ऑपरेशन सिंधु होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जितने बुरखे वाली और टोपीबाज आदमी भारत के अंदर है, ये सारे ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन और ऑल आइज ऑन ईरान कर रहा है। सबसे पहले तो ये पैलेस्टीन तक जब तक था तब तक तो ठीक था, ये कहते था कि हमारा कलमा का रिश्ता है, लेकिन ईरान के साथ इसका कलमा का रिश्ता कैसे हो गया? ईरान तो शिया बाहुल देश है, भारत में तो सुन्नी मुसलमान रहते हैं। वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे मुसलमान ही कर रहे हैं, हिंदू भाई भी समर्थन करते हैं फिलिस्तीन को। जब भारत के ऊपर जब आपदा आई, इजराइल खड़ा हुआ ना, फिलिस्तीन क्यों नहीं खड़ा हुआ हमारे साथ? गाजा क्यों नहीं खड़ा हुआ? ईरान क्यों नहीं खड़ा हुआ? इराक क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये 57 मुस्लिम कंट्रियां हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी? वो भी तो कह सकती थी भारत का जो मुसलमान है उससे हमें हमारा कलमा का रिश्ता है। उसके ऊपर जब बात आएगी तो हम भारत के साथ खड़े। किसी एक इस्लामिक कंट्री का नाम बताइए जो भारत के साथ खड़ी हो, दुक्की घड़ी के अंदर। चाहे भारत का मुसलमान 80 करोड़ की लाइन में लगा राशन ले रहा है, सारी सुविधाओं का भोग ले रहा है, उसके बाद क्या कहेगा? आई लव फिलिस्तीन, आई लव गाजा, आई लव ईरान। तो भैया वहीं चले जाओ, फिर यहाँ पे मुफ्त का राशन काहे खा रहे हो? दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन का मामला तो आप काफी लंबे समय से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रातों रात इसराइल और ईरान आपस में ही गोला बारूद फेंके जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, राजधानी दिल्ली की जनता इस वक्त क्या सोच रख रही है इस वॉर को लेकर? भैया नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त जो है देश का मुसलमान साफ तौर से ईरान ईरान चिल्ला रहा है, वो यही कह रहा है कि बदला लिया जा रहा है। आप क्या सोच रख रहे हैं इसराइल और ईरान के बीच में? देखिए, बहुत सही हो रहा है जो भी हो रहा है। ये भारत तो है नहीं कि भैया पाकिस्तान के आतंकवादी यहाँ आकर के बम फाड़ जाते थे, हमारी सरकार भी चुप रहती थी, और देश का जो अच्छा सच्चा अलग समुदाय का लोग है वो भी मौन रहता था, क्योंकि उनके भाइयों पे अत्याचार नहीं होता था। आज की सरकार अगर पाकिस्तान पे हमला कर देती तो भारत में बैठा अच्छा और सच्चा अलग समुदाय का लोग उनका झंडा बचाने के लिए उतर जाता है, उनके नाम के नारे लगाने के लिए उतर जाता है, और वहाँ के लोगों के ऊपर बमबारी ना उसके बचाव के लिए उतर जाता है। इजराइल से अगर तुम पंगा लेने की सोच रहे हो तो तुम भारत के चाहे वो अलग समुदाय के लोग हो, खासतौर मुस्लिम ही हैं, जो कह रहे हैं हमें ईरान भेज दो, हमें फिलिस्तीन भेज दो, हमें गाजा भेज दो। अरे भैया, तुम 2 क्लास से पढ़ लेते तो तुम ऐसे बयान नहीं देते। सबसे बड़ी बात आप बताइए, अमेरिका क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहा है इस युद्ध के अंदर? रशिया क्यों नहीं कर रहा? चाइना क्यों नहीं कर रहा? इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियां वो हस्तक्षेप क्यों नहीं करी? जाके कर लेना, बचा ले ईरान को। 57 कंट्रियां इस्लामिक है, 56 कंट्रियां जाकर के बचा ले, उसको जाकर के ईरान को काहे नहीं बचा रही? क्योंकि पढ़े लिखे है ना, उन्हें पता है अगर इसराइल से पंगा लिया ना तो जितनी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, जो खाने को मिल रहा है ना, वो भी ध्वस्त हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट जो है ना कहीं इसराइल की देन है। विंडो है ना, विंडोज जो चलती है हमारे लैपटॉप्स के अंदर, वो उनकी देन है। मोबाइल के अंदर जो सिक्योरिटी और चिप पे लगती है वो उसकी देन है। जितनी है ना सब क्लैप कर जाएगी। और जो लोग यहाँ पर बायकॉट इसराइल का वो चला रहे हैं ना, यहाँ पे वो प्रोपेगेंडा, उनको बोलिए आप ये मत चलाइए, क्योंकि जो आप ये चला रहे हो वो तो कहीं ना कहीं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर है। तो भैया इनके अंदर भी जो चिप्पे लगी हैं वो इसराइल की हैं। सबसे पहले इसराइल का बाइकआउट करना, अपने फोन फेंको ना कूड़े के अंदर। सबसे पहले बाइकआउट करना, अपने घर से एलईडी उठा करके फेंको नाले के अंदर। अगर इसराइल का बाइकआउट करना है भैया, सबसे पहले अपने घर के लैपटॉप कंप्यूटर फेंको। तुम चला किससे ले रहे हो? अपने घर के बाहर खड़े हो जाओ। देखना इन्होंने फेसबुक पे अकाउंट बना करके फॉलोवर बढ़ाने, यूट्यूब के ऊपर भी डालने, जबकि उसकी सारी सिक्योरिटी और टेक्निकी जितनी भी सुविधाएं वो सारी इसराइल देता है, यहूदी देते हैं। फेसबुक का जो मालिक है वो कौन है? यहूदी है। करो बाइकआउट फेसबुक का। फेसबुक के ऊपर तो डालते हो कच्चा बादाम से लेकर के सारी वीडियो, सबसे बढ़िया वीडियो डालते हो, करो ना बाइकआउट। उस पर तो डॉलर कमा रही है। अच्छा, मेरा एक सवाल यह है कि कोई भी गैर मुस्लिम जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो एक तबका उसे ये कह रहा है कि अंधभक्त इसराइल को क्यों समर्थन कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है? भैया एक बात बताइए, जब अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, हमारे को 10 लोग मारने आ जाएगा, बचाने वाले का हम धन्यवाद नहीं करेंगे? क्या कहेंगे? अबे उसको मारना शुरू कर देंगे, तूने हमें क्यों बचाया, हम तो मार खाने के लिए थे। जब भारत के ऊपर जब आपदा आई, इसराइल खड़ा हुआ ना, फिलिस्तीन क्यों नहीं खड़ा हुआ हमारे साथ? गाजा क्यों नहीं खड़ा हुआ? ईरान क्यों नहीं खड़ा हुआ? इराक क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये 57 मुस्लिम कंट्रियां हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? वो भी तो कह
सकती थी भारत का जो मुसलमान है उससे हमें हमारा कलमा का रिश्ता है, उसके ऊपर जब बात आएगी तो हम भारत के साथ खड़े हैं। किसी एक इस्लामिक कंट्री का नाम बताइए जो भारत के साथ खड़ी हो दुख की घड़ी के अंदर। चाहे हमारा 48 में युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, जब उसने कश्मीर ले लिया, उसके बाद 62 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, ये सारे युद्ध 99 का हुआ कारगिल का, कब खड़े हुए? अभी ऑपरेशन सिंदूर में कितने खड़े हुए? अगर पाकिस्तान यहाँ पे मारता तो मुसलमानों का क्या नाम देख करके छोड़ती मिसाइल? कितने खड़े? उन्होंने तो नहीं कहा कलमा का रिश्ता है। ये भारत का मुसलमान 80 करोड़ की लाइन में लगा राशन ले रहा है, सारी सुविधाओं का भोग ले रहा है, उसके बाद क्या कहेगा? आई लव फिलिस्तीन, आई लव गाजा, आई लव ईरान। तो भैया वहीं चले जाओ, फिर यहाँ पे मुफ्त का राशन काहे खा रहे हो? तुम देश के भक्ति नहीं हो? ये ईरान के लोग नहीं बोल सकते थे क्या हमारा कलमा का रिश्ता है, भारत के साथ हम खड़े? काहे नहीं बोले? लेकिन 1980 में जब ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, उसी के बावजूद भी आज तमाम मुसलमान ये कह रहा है कि ईरान हमारा भाई है। वो तो भैया आप बताइए किसको नहीं कह रहा वो भाई? आप एक काम करिए, अभी बांग्लादेश के युद्ध छेड़ दीजिए, ये कहेंगे वो बांग्लादेश भी हमारे भाई हैं। जबकि जब बांग्लादेश अलग होने का कारण क्या था? बांग्लादेशी मुस्लिम जो थे, पाकिस्तानी मुस्लिम, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, इतना अत्याचार कर रहे थे उन बंगाली मुसलमानों के ऊपर कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, हमारी आर्मी को बीच में कूदना पड़ा और 2 हिस्से करके बांग्लादेश बना करके देना पड़ा। और यही आज जब वहां पे हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है तो कोई सेकुलर बंदा नहीं बोल रहा, कोई ये अलग समुदाय का बंदा बीच में आकर के नहीं बोल रहा, तो हमारे को दुख नहीं होगा? हम तो इनके लिए अपनी सेना को भेजते हैं, हम अपना टैक्स दे रहे हैं, हम उस पर आवाज नहीं उठाते, हम सड़कों पे नहीं निकलते, और ये लोग हमारी बहन बेटियों को काटने के लिए बात करते हैं। आपने देखा होगा सऊदी अरब जो है चुप बैठा है, जबकि 57 कंट्री ने उसे नंबर 1 पे रख रखा है क्योंकि वहां पर होली प्लेसेस हैं। वो इस वक्त फिलिस्तीन के सपोर्ट में, हमास के सपोर्ट में पूरी तरीके से शांत है। मैं कह रहा हूं, मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये भारत के अंदर भी जितने लोग हैं वो जो बात कर रहे हैं ना, कहते हैं फिलिस्तीन, गाजा और आज अब ईरान का शुरू कर दिया है। मैं तो कह रहा हूं आपको सपोर्ट करना है ना, आप सपोर्ट कहां पे कर रहे हो? व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के। आप सपोर्ट कहां कर रहे हैं? इंस्टाग्राम के ऊपर। आप सपोर्ट कहां कर रहे हैं? ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर डाल करके वीडियो। आपको यहाँ फायदा नहीं है। अगर आपने दिल से बायकॉट करना है तो सबसे पहले अपने फोन उठा करके कूड़े के ढेर में फेंको, क्योंकि वो इजराइल यहूदियों के माध्यम से चल रहा है। आपकी वो चिप्पे जो हैं, वो मदरबोर्ड जो है, वो कहीं ना कहीं उनकी टेक्नोलॉजी है, तभी तुम्हारे 57 कंट्रियां चुप बैठी हैं। उन्हें पता है तेल से सारी जिंदगी नहीं चल सकती, तेल को भी भेजना तो किसी टेक्निक के द्वारा ही भेजा जाएगा अलग अलग देशों के अंदर। और अगर इजराइल अगर आ गए अपनी औकात के ऊपर तो ये 57 भी खत्म हो जाएंगी जिस पर ये उछलते हैं। ये भी आपको बता दिया। काहे नहीं बोल रहे ट्रंप भैया, बड़ी पावरफुल कंट्री है, काहे नहीं बोल रहा? वो चाइना तुम्हारा मसीहा बना हुआ है पाकिस्तान का, काहे नहीं बोल रहा इजराइल के? बोल के दिखाओ। जापान हो, इतनी कंट्रियां हैं भैया, 196-97 देश हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, काहे नहीं बोल रहा? एक भी इजराइल की बुराई क्यों नहीं कर रहे बताइए? जी, ऑपरेशन सिंधु सुना आपने? बिल्कुल। ऑपरेशन सिंधु पर क्या सोच रख रहे हैं, जहां पर तमाम आज जो लोग ईरान से बचकर आए, यहाँ के जो छात्र थे, छात्र छात्राएं, वो मोदी का धन्यवाद भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक एंटी मोदी जो है टीम भी देखने के लिए मिल गई है। वो तो कह रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ, कई कह रहे हैं मोदी ने एहसान कर दिया ला करके। तुम चले जाते, गाड़ी उठा लेते, अपने घर से निकल जाते, एक गोली के वास्ते तुम्हारा पिछवाड़ा गीला हो जाता है, लूज मोशन तुम्हें लग जाते, और तुम कह रहे हो मोदी ने एहसान कर दिया ला करके। तो भैया ये तो भैया हिंदू तो थे नहीं। और जो लोग यहाँ पर टिप्पणियां करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम करता है मोदी, ये उनके मुंह पे एक और तमाचा। पहले सोफिया कुरैशी को कमान सौंप करके तमाचा मारा था हिंदू मुस्लिम जो करते थे, अब ये ऑपरेशन सिंधु चला करके बता दिया कि अगर चाहे मुसलमान की बिटिया हो, चाहे हिंदू की बिटिया हो, सिख की हो, ईसाई की हो, सबके लिए भारत सरकार खड़ी है। ये भारत सरकार जात पात धर्म देख करके काम करने वाली नहीं है। लेकिन भारत के अंदर कुछ गद्दार ऐसे पल रहे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी राजनीति करनी है, अपनी जाति पाति और धर्म में ही रहना है। उन्होंने कभी भारत के अंदर शांति का माहौल स्थापित करना ही नहीं है। अच्छा, अमेरिका को लेकर एक सोच रख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका निरंतर इजराइल को सरेंडर वाली बात जो है बोल रहा है। देखिए, सबको पता है मंदी का दौड़ पूरे विश्व के अंदर चल रहा है और बड़ी तेजी से चल रहा है। भारत ही एक ऐसा देश है, आप गूगल कर लीजिए, पढ़े लिखे हैं तो, क्योंकि कई अनपढ़ भी आएंगे आपके चैनल पे मैसेज करने के लिए, उनके लिए मैं पहले बोल रहा हूँ, गूगल करना, फिर इसके ऊपर कमेंट करना कि भारत अभी तक कोरोना काल झेलने के बाद भी, युद्ध झेलने से, ऑपरेशन सिंदूर झेलने के बाद भी इतना सक्षम है कि भारत में मंदी का दौर नहीं आया। 11 सालों के अंदर भारत चौथी अर्थव्यवस्था पे खड़ा हो गया। भारत जितनी तीव्रता से विकास कर रहा है, अदर्स कंट्रियां नहीं कर रही हैं। जाकर के देखिए आप, जाकर के कितनी तरक्की में भारत है। और अमेरिका को तो आपको पता ही है, अमेरिका की तो शुरू से राजनीति यही रही है कि भैया अपने से आगे किसी को नहीं बढ़ने देना। आज तभी तो जाकर के देखिए मुनीर के साथ वो लंच कर रहा है जाकर के, आज वहां पर जाकर के
रहा है कि मेरे को पाकिस्तान के लोगों से प्यार है। ये वही ट्रंप है ना जो एक समय पहले कहता था आतंकवाद को मैं खत्म कर दूंगा, मुझे आतंकवाद से नफरत है और इस आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ कदम से आज अचानक हो गया क्योंकि भारत चौथी बन गया। और नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कहा वो हमें दिख भी रहा है कि जर्मनी को पछाड़ के तीसरी अर्थव्यवस्था पे भी भारत आएगा। तो वो अमेरिका को कहाँ गुजारा होगा। तो अब ये कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है कि भैया देखो हम पाकिस्तान के साथ भी हैं, तुम ये मत सोचना कि हम खाली भारत करते हैं। तो हमें अगर अमेरिका की इतनी आवश्यकता होती तो मुझे लगता है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था पे कभी आ ही नहीं सकते थे, हम वही 11वीं पे रहते। लेकिन नरेंद्र मोदी अर्जुन की तरह काम कर रहे हैं। जैसे अर्जुन का निशाना था मछली की आंख, मोदी का निशाना है विकासशील भारत, विकसित भारत, बस वो उसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है। कुछ नहीं कह सकते, ऊपर वाले का है तो सब अच्छा, वैसे न्यूज़ व्यूज़ देखते हैं थोड़ा बहुत? इंटरेस्ट नहीं है, देख लेते हैं। हाँ। अभी आपने देखा होगा इजराइल और फिलिस्तीन का भी एक वॉर चल रहा है, उसको लेकर क्या एक सोच है, क्या मैसेज है? इसराइल और फिलिस्तीन को सोच लेके ये है कि इसराइल गलत है, उस पर अत्याचार हो रहा है फिलिस्तीन पे। हाँ तो अभी आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान भी उतर आया है। हाँ, ईरान भी है और सबको आना चाहिए फिलिस्तीन के साथ में, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ अन्याय हो रहा है। तो फिलिस्तीन के साथ आप कह रहे हैं अन्याय हो रहा है? हाँ, अन्याय हो रहा है भाई। आपने देखा होगा हमास संगठन भी जो है लगातार इसराइल पर बम गोले दागता हुआ आया है। नहीं नहीं, वो बाद में करता है जब उस पर इतना। हाँ, आजम भाई किधर गए? भाई, आप कैसे हैं? आप बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज। है जी? मोहम्मद सरफराज। सरफराज, आप कैसे देखते हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन का जो ये वॉर चल रहा है, इस पर आप क्या एक मैसेज भेजना चाहते हैं? कुछ नहीं, गलत हो रहा है बस जो भी है। तो वैसे आज जो ईरान को जो सपोर्ट कर रहे हैं भारत के मुसलमान, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार गलत कर रहे हैं ईरान को, क्योंकि ईरान से तो पुराना मसला है, सऊदी भी जो है थोड़ा कटता है। सऊदी तो अभी बाद में आ जाएगा। अभी तो अपना चाइना है, पाकिस्तान है और रूस है, ये सब साथ में है ईरान के। अच्छा, पर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लगातार जो है नेतन्याहू अमेरिका से भी मदद मांग रहा है और अमेरिका खिलाफ रहता है, खिलाफ रहता है। लेकिन अमेरिका का यही है, अभी अमेरिका क्यों सपोर्ट में आ रहा है, जब तो आया नहीं। जब फिलिस्तीन पे वो पूरा बमबारी हो रही थी, बच्चे मर रहे थे छोटे छोटे, 80,000 पब्लिक गई है, मरी है, तो जब तो अमेरिका ने कुछ बोला नहीं। अब इसराइल पे वो हो रहा है तो अब बोल रहे हैं वो, तो अमेरिका का वो गलत है आना, उसको बिल्कुल वार में नहीं आना चाहिए। और आपने देखा होगा ईरान पहले पाकिस्तान को भी समर्थन देता हुआ आया है, तो हम भारत के लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं उनका? हम करेंगे, इधर के मुसलमान करें। वजह से थोड़े नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान से क्या है? फिलिस्तीन की वजह से वो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे मुसलमान ही कर रहे हैं, हिंदू भाई भी समर्थन करते हैं फिलिस्तीन को। वो अलग बात है, जो नहीं करते वो अंधते है, जो भी है उसका अलग बात है। देखिए, सोच सबकी अलग अलग हो सकती है, पसंद सबकी अलग अलग हो सकती है, कोई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जिनोसाइड तो दोनों तरफ ही जो है देखने के लिए। बराबर बात है आपकी। इसराइल का आपने भी देखा होगा कितना जेनोसाइड हुआ है, 80,000 गए। बिल्कुल स्वस्थ। क्या लगता है जो ईरान से जो लोग बुलाए गए थे, ये आज भारत में आके भी मोदी का एहसान जो है नहीं मान रहे हैं? क्या इन्हें आज मौका मिला कि इजराइल से बदला ले लिया जाए, लेकिन वो फिर भी वापस भारत आ जाते हैं? इस मामले में क्या सोच रखते हैं? ऑपरेशन सिंधु की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ऑपरेशन सिंधु होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जितने बुरखे वाली और टोपीबाज आदमी भारत के अंदर है, ये सारे ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन और ऑल आइज ऑन ईरान कर रहा है। सबसे पहले तो ये पैलेस्टीन तक जब तक था तब तक तो ठीक था, ये कहते था कि हमारा कलमा का रिश्ता है, लेकिन ईरान के साथ इसका कलमा का रिश्ता कैसे हो गया? ईरान तो शिया बाहुल देश है, भारत में तो सुन्नी मुसलमान रहते हैं। तो आज तो पूरे इस्लामिक कंट्री को इजराइल का धन्यवाद करना चाहिए कि इजराइल जो हजरत मोहम्मद का चला हुआ था सारा कुछ, उसको तोड़ करके आज शिया सुन्नी को भाई बना दिया। दूसरी बात यह है कि इजराइल पूरे विश्व की शांति के लिए लड़ रहा है, इजराइल खुद की शांति के लिए नहीं लड़ रहा है। सबको पता है कि जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं, ये अगर परमाणु बनाएंगे, सबसे पहले 90% यूरेनियम इकट्ठा करने का जब यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन ने अथॉरिटी नहीं दे रखा है किसी भी देश को, खासकर इस्लामिक कंट्री को परमाणु बनाने का, तो इसको चुल क्यों मचा परमाणु बनाने के लिए? इसीलिए परमाणु बनाना चाहता है क्योंकि इसका टारगेट है इजराइल, और इजराइल को समाप्त करना है और मिडल ईस्ट में अपना दबदबा बनाना है ईरान को। तो कहीं ना कहीं ये पूरा विश्व युद्ध हो सकता है, विश्व युद्ध के आर पर चले जाए, क्योंकि जिस तरह से चाइना और टर्की इनको साथ दे रहा है और कुछ इस्लामिक कंट्री भी आ रहे हैं साथ। और आज जो कहते हैं ना कि हम इंसानियत के साथ हैं, सबसे पहले इस्लाम का इंसानियत से कोई लेना देना है ही नहीं। इस्लाम इज़ इस्लाम, इस्लाम का इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है।